हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करेंगे एक बुक से जिसका नाम है, उल्टा दिख रहा है आई थिंक, मैं नाम बोल देता हूँ, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बिपिन चंद्र जी ने लिखी है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है। स्पेशली जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं और SSC जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता की, सरकारी नौकरी की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है। और अब बात करते हैं कि मैं इस बुक को क्यों पढ़ रहा हूँ। तो भाई मेरा भी एग्ज़ाम है, नवंबर के आसपास मेरा एग्ज़ाम होगा, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमें अपने अतीत के बारे में पता होना चाहिए, मान कि अब से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले क्या हुआ, किस तरह के लोग थे और उनके विचार क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और स्पेशली हमें और पता लगता है कि जो शासक हुए हैं, स्पेशली जो अंग्रेजी शासक हुए हैं जिन्होंने देश पर राज किया है, उससे पहले जो भी राजा महाराजा हुए उन्होंने देश पर राज किया है, उनकी क्या मेंटालिटी थी, उनकी क्या सोच थी, देश के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, कितना उन्हें परेशान किया, ये सब चीज़ें हमें किताबों से मिलती है। और स्पेशली ये सब चीज़ें इस किताब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगी। और एक टॉपिक जो आता है इसमें अकॉर्डिंग गांधी जी के ऊपर जो आता है, उनका क्या योगदान रहा है, और बाल गंगाधर क्या योगदान रहा है, गोखले साहब का क्या योगदान रहा है, बहुत से जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो नेता हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनका क्या योगदान रहा है, वो इसमें हमें देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हम पास्ट को नहीं जान पाते, अपने अतीत को नहीं जान पाते, हम अपना प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर सकते। अतीत हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमारा प्रेजेंट कैसा होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड मैं बुक्स वगैरह खरीदता रहता हूं और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं किताबें पढ़ता हूं क्योंकि किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी मैंने 10 से 15 किताबें खरीदी हैं जो स्टडी के लिए ख़रीदी हैं, और कोचिंग वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। स्पेशली मैं सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ और जो मुझे अच्छी बुक्स लगती है मैं उसे ख़रीद लेता हूँ, लेकर आता हूँ, और उसे ख़रीदता नहीं, उसे मैं पढ़ता भी हूँ। क्योंकि कुछ क्या होता है ना कि हमने कुछ बुकें ख़रीद ली और उसके बाद तो बस रखी हुई हैं, वो टेबल पर पड़ी हैं, किसी ड्रॉअर में वगैरह पड़ी हैं, उसे पढ़ो और बार बार पढ़ो। एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ो, पढ़ना चाहिए। जब तक कि उसकी आपको टैग लाइन पता ना लग जाए, तब तक आप उसकी कंप्लीट स्टोरी, उसका एक्सप्रेशन, उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या किन किन लोगों के विचार दिए गए हैं, उन चीज़ों को आप समझ ना पाओ और अपनी लाइफ में फॉलो ना कर पाओ उन चीज़ों को, तब तक तो किताब का पढ़ना बेकार ही है। लाइट गुल है इसलिए गैलरी में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है ना, तो इसलिए मौसम की वजह से लाइट भी ख़राब है और बाहर से मच्छर भी काफ़ी आ रहे हैं। अगर अब बंद कर दूंगा तो हवा नहीं आएगी और गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अभी हल्का मौसम है, नॉर्मल है, क्योंकि मॉर्निंग ही बारिश हुई थी और उसके बाद ही बारिश हुई है, तो अभी इतने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, इसलिए मच्छर काफ़ी परेशान कर रहे हैं आज। चलो मैं आपको अपना है ना बुक का कलेक्शन दिखाता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी बुक है। थोड़ा अंधेरा है, देखो लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है आज, इन्वर्टर भी डाउन है और लाइट वैसे नहीं आ रही है, तो जो है सिर्फ फ्लैश की लाइट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बुक तो आपने देख ली मेरी, और इसे यहाँ पर रख देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये आपको पढ़नी है, इससे आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है, पैसा क्यों होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए और उसके उपयोग क्या हैं, ये आपको पता लगेगा इस बुक से। और मेरे पास अभी बैक कैमरा मैं करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आराम से इजीली पढ़ सकते हो आप। भारत की राज्य व्यवस्था है, इसमें भारत की जो राज्य व्यवस्था है, क्या राज है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कितने नेता हैं, कितने मंत्री हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे अंत हुआ, इस चीज़ में आपको इस बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक्चुअल में PCS IAS की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा आपको ये बुक, आपको ये पढ़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बुक है और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा।
बाकी ये लॉस बुक हैं, एडवोकेट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप तो पढ़ के बोर हो जाओगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन ये भी उसके लिए होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसे अगर पढ़ना चाहो नो प्रॉब्लम, कि साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने बता दिया आपको। और अब ऊपर आते हैं कलेक्शन में, तो ये है हमारे पास, ये भी लॉ रिलेटेड बुक है। ज़्यादातर लॉज की बुक यहाँ पे मेरे पास हैं जो मैं स्टडी करता हूँ। एक नीचे भी ये लॉज रिलेटेड रखी हुई हैं, ये मेडल थोड़ा सा आईपीसी अपराधों की वगैरह मुस्लिम लॉ रखा हुआ है, ये है। और एक ये दिखाऊँ आपको मैं, ये बहुत ज़्यादा आप शायद जानते भी होंगे इन्हें, सॉरी उल्टी खुल गई दोनों रैपर दूसरे एक साथ है ना। ये चाणक्य नीति, भाई सही में आपको ये एक बार तो पढ़नी चाहिए, कहीं से भी पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ये ज़रूर पढ़ो आप। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको इससे सीखने को मिलता है उस टाइम के बारे में और आज के टाइम के बारे में। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा सिमिलरिटी, मतलब कि ये व्यक्ति हजारों साल पहले, मतलब कि चाणक्य हुए थे, ये हुए थे 300 ईसा पूर्व में हुए थे, मतलब कि अब से 2300 साल पहले चाणक्य हुआ करते थे। और उन्होंने ये बुक लिखी और अपने श्लोक में इन्होंने ये सब लिखा जो आज के टाइम में एक्चुअल में फिट बैठता है। मतलब कि ये व्यक्ति जानता था 2300 साल पहले कि आज का आने वाला समय जो है, ये जो करंट टाइम है, ये कैसा होगा। तो देखो इस व्यक्ति की कितनी तगड़ी दूरदशा रही होगी, कितने हाई लेवल पर इस व्यक्ति ने सोचा होगा आज के बारे में। तो बुक्स जो हैं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। चाणक्य के बारे में आप जानते ही होंगे, ये उन्होंने एक अर्थशास्त्र भी लिखा था राजनीति के लिए, उसी समय में लिखा था। ये थोड़े से डिटेल्स में अगर बात करें इनकी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। उस समय जो राजा हुआ करता था घनानंद हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा क्रूर था, और उसी की सत्ता इन्होंने गिरा दी थी सिर्फ अपमान के बदले। उस व्यक्ति ने अपमान कर दिया था, वो जो घनानंद राजा था, उन्होंने इनका अपमान कर दिया था, कुछ कह दिया था, और उसके बदले इन्होंने उसका पूरा राजपाट खत्म कर दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अतीत से हमें पता लगता है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह के लोग थे, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने क्या बात कही और किस सिचुएशन में उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, उसका सॉल्यूशन निकाला। देखो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है, ज़िंदगी में सक्सेस होना है, तो उन पुराने लोगों से ज्ञानवर्धक चीज़ें हमें लेनी होगी, उन पुराने लोगों के विचार हमें फॉलो करने होंगे। क्योंकि आज के लोगों के विचार हम फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज का समय आप देख रहे हो कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। तो हमें जो विचार फॉलो करने होंगे उन लोगों के करने होंगे जो अब नहीं है, लेकिन उनके विचार हैं किताबों में जिंदा है, उनके लेटर्स में जिंदा है। स्कूल कॉलेजेस में हमें यही सब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। आज के मौजूदा टाइम हमें देखने को कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी स्कूल क्लास में नहीं मिलेगा। हाँ, करंट की बात करें तो वो हमारा जो आज के टाइम में चल रहा है वो तो चलो ठीक है, एक तरह से हमें भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर हमें जीवन में सफल होना है तो उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ साउंड की काफ़ी प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली गेट खुला हुआ है ना, तो चारों तरफ से साउंड आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, तो बस थोड़ा आज एडजस्ट कर लेना। कल से लाइट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, तो ये गेट वगैरह बंद रहेंगे। जो भी आगे लोग आएंगे उसके साउंड बिल्कुल अच्छे आएंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। आप वो साउंड की वजह से वीडियो को स्किप मत कर देना, और कभी निकल जाओ आप भी, क्या छोड़ना, बेकार साउंड आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ओके। और आपके भाई का ही चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करते रहना। सब्सक्राइब सा कर देना, कुछ लाल बटन टाइप का होता है वो नीचे, वो दबा देना, क्योंकि ब्लॉग तो आते ही रहेंगे और आपसे अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्कस करता रहूँगा। मैंने ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या किया, क्या कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मेरे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। और आपसे एडवाइस भी लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप में सभी लोग हैं, मेरे साथ के भी होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे और मुझसे बड़े भी होंगे, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। और नॉलेज की बात करें तो नॉलेज जो है
एज देख के नहीं आती, वो किसी के अंदर भी आती है, किसी भी एज में आती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज ले सकूँ, आपकी एडवाइस ले सकूँ, आपसे जान सकूँ कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपका छोटा भाई होने के नाते बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो हर उस इंसान से सीखना पड़ेगा जिसके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। अब ये मत सोचो कि कोई इंसान बुरा है, कोई इंसान गलत है तो उसके पास उठना बैठना नहीं चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। देखो, हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई ऐसी जानकारी, ऐसी नॉलेज उसे होती है जो हमारे काम की हो सकती है। तो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है तो ये मुझसे कम जानता है, ये बड़ा है या फिर मैं इससे कम जानता हूँ। नहीं, जिससे जो कुछ सीखने को मिल रहा है वो सीखो, जानो, क्योंकि पता नहीं कौन सा ज्ञान, कौन सी बात आपको कहाँ काम आ जाए। क्योंकि पुरानी कहावत है, जो काम सुई कर पाती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार करती है वो सुई।